आज हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है, आज है हमारा आई के बारे में। ठीक है, जो मनुष्य के जो आई होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, जो आज हम जानेंगे। आज जानेंगे कि एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है, फिर हम क्या जानेंगे इंटरनल पार्ट क्या होता है। जो पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, वीडियो देखना इसे। ठीक, पार्ट 2 वीडियो में इसका घेर दूंगा। पार्ट 2 कौन सी वीडियो करूंगा, पार्ट 2 में जो पढ़ाया जाएगा आंख के बारे में, जो उसका जो अंदर वाला भाग है। ठीक, यानी कि जो आंख के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। एक कौन सा भाग, यानी कि ऊपरले वाला भाग जो हम बाहर का दिख रहा है, इसे कौन सा भाग बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल भाग बोलते हैं। ठीक, अब क्या नाम है, जो आंख है इसके अंदर एक भाग और है जो आपको पढ़ना है, फिर उसके अंदर एक और भाग है, यानी कि 3 पार्ट में आपको खत्म करनी है। ठीक है, और ये सभी बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं अपनी कॉपी पेन से निकाल लो और इसे लिखना नोट करो। अच्छा, अब तुम्हें करना क्या है पहले समझो। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा क्या है, आई है, आंख। ठीक, अब हमें देखना कि जो आंख का जो व्यास होता है, व्यास वो होता है 2.3 होता है। ये जो हमारा आंख है, आंख का जो व्यास होता है, यानी कि ऊपर ऐसे ये दिखाई दे रहा है, आंख का जो व्यास है ये कितना होता है, ये 2.3 होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंख में कितनी मांसपेशियां होती है, यानी कितनी मांसपेशियां पकड़ी रहती है, वो रहती है हमारी 6 मांसपेशियां रहती है। ठीक है, 6 मांसपेशियां रहती हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि 6 मांसपेशियां रहती कहाँ है। तो क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य की आंख में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन क्या लगाना, ऑप्शन 6 लगाना। एक बच्चे ने लगाया था 3 नहीं है, यानी कि 3 पार्ट है उसके, 3 पार्ट एक में, 3 एक में, यानी कि 6 मांसपेशियां होती हैं। अच्छा, अब तुम्हें करना क्या है, ठीक, ये जो हमारी आंख है, यानी जो सबसे बड़ा आंख का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्क्लेरा। क्या बोलते हैं उसे, स्क्लेरा बोलते हैं। जो सबसे जो तुम्हें सफेद दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये क्या होता है, इसे बोला जाता है स्क्लेरा। ठीक, और स्क्लेरा क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं इसे श्वेत पटल। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, श्वेत पटल बोलते हैं। और श्वेत पटल का मतलब क्या होता है, सफेद भाग, या तो श्वेत पटल बोल लो या सफेद भाग बोल लो, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, बात नहीं करना। ठीक, क्या है, सफेद भाग। उसके बाद में एक अंदर जो गोला होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ये जो बीच का जो भाग होता है इसे बोलते हैं, इस वाले को इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम आयरिस। क्या बोलते हैं, आयरिस। ये जो होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे आयरिस बोलते हैं। क्या होता है ये आयरिस, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परितारिका। ठीक, और जो परितारिका है, आयरिस हमारी 3 तरह की हो सकती है। आयरिस क्या तरीके हो सकती है, हमारी 3 तरह की हो सकती है, यानी कि आयरिस के रंग हमारे 3 रंग हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लैक ब्राउन और ब्लू हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे हमारी आंख का जो आयरिस है, आयरिस हमारी ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है और ब्राउन हो सकती है। ठीक, अच्छा, आप कहेंगे सर जी ब्लैक ब्राउन ब्लैक, जैसे अपनी आंख की आयरिस देखो, तुम्हारी आंख की आयरिस कैसी है, यानी कि ब्लैक है या ब्लू है या ब्राउन है। तो मेरी जो आंख की जो आयरिस है वो क्या है, वो ब्लैक है, ये वाली ब्लैक है। और क्या नाम है, जो ब्लू होती है, ब्लू जो आयरिस होती है, जैसे कि एक फिल्म आई थी श्रीदेवी की जिसमें उसने नागिन का रोल करा था, उसमें क्या जो उसकी नीली आंख थी, ब्लू थी। जो उसका आयरिस दिखाया था वो कौन सी आंख थी, उसकी ब्लू थी। ठीक है, और ब्लू भी होती है और एक होती है ब्राउन, जिसे हम लोरी आंख बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो आयरिस का जो रंग हो सकता है वो 3 तरह का हो सकता है, यानी कि ब्लैक, ब्लू और ब्राउन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आयरिस क्या काम करेगा, फिर जो हमारा आयरिस होता है, हमने क्या जानना, हमने जानना कि आयरिस क्या तरह का हो सकता है, हमारी आंख का रंग, हमारी आंख का रंग 3 तरह का हो सकता है, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक हो सकता है ब्राउन। ठीक है, अब जो हमारा आयरिस होता है, यानी कि ये क्या काम करता है, ये प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब का मतलब जानते हो, अब्जॉर्ब का मतलब होता है प्रकाश को कंट्रोल करता है, प्रकाश को कंट्रोल करता है। मान चलो अगर तुम्हारी आंख पर किसी ने टॉर्च मारी, आंख पे ये प्रकाश डाला आप पे, तो आपकी आंख क्या है, एकदम मिट जाएगी, ऐसा करके, यानी कि सिकुड़ जाएगी। जो तुम्हारी आइरिस है वो क्या है नाम है, एकदम से सिकुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब तुम्हारी आंख पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अगर हम अधिक प्रकाश डालते हैं तो जो हमारा आइरिस होता है वो सिकुड़ता है। ठीक है, और क्या नाम है, कम प्रकाश में फैलता है। मान चलो
यानी कि सर्दी के टाइम में तुम छत पे रहते होंगे, यानी कि विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सब धूप में जाते होंगे, तो वहां पर क्या है, जब तुम बैठते होंगे फिर तुम नीचे आते होंगे, तो क्या नाम है, जो तुम्हारा आयरिस था, अब तो साथ ही क्या नाम है, सुगड़ जाए, कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या नाम है, कम प्रकाश में क्या वो फैल जाएगा, ठीक। और उसे क्या नाम है 2 या 3 मिनट में आपको ऐसे मलते होंगे, धीरे धीरे आपकी जो आयरिस जो सुगड़ा हुआ है तो धीरे धीरे खुलने लगेगा, ठीक है। ऐसे क्या नाम है, जो मुर्गी या मुर्गे होते हैं उनमें भी जो उनका जो आयरिस होता है, उनका भी आयरिस सुगड़ा हुआ होता है, जैसे मनुष्य का आयरिस होता है ना, ऐसे मुर्गा और मुर्गी का होता है। फर्क कितना है, जो मुर्गा होता है वो क्या क्या नाम है, सुबह से लेकर और यानी कि सुबह होती जब उसे अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन जब शाम होती है तो क्या नाम, उसका जो आयरिस होता है धीरे धीरे सुगड़ने लगता है, धीरे धीरे सुगड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो मुर्गा होता है उसे कम दिखाई देने लगता है, ठीक है, जो मुर्गा होता है उसे कम दिखाई देने लगता है। अच्छा, लेकिन हाँ ऐसा मुर्गी में है, मुर्गी में क्या है, जो उसका जो आयरिस है वो देख सकती है रात को भी, मुर्गी ज्यादा नहीं देख सकती, वो हल्का फुल्का देख सकती है मुर्गी, लेकिन जो मुर्गा होता है रात को उसे दिखाई नहीं देता, यानी कि वो कब से दिखाई देता है, वो शाम से ही उसे दिखना बंद हो जाता है। फिर क्या नाम है, जब उसे दड़बे में करते हैं तो वो देखता है कि यार मुझे क्या हो गया, मुर्गा सोचता है इस बारे में, ठीक। फिर क्या नाम है, जो उसका मालिक होता है जब वो दड़बे को ऐसा निकालता है मुर्गे को, तो मुर्गा खुश होता है कि वाह क्या जन्नत है, ठीक। तो वो खुश होता है, यानी कि चिल्लाता है, हल्ला करता है कि हाँ मुझे हर चीज दिखाई दे रही है। फिर क्या नाम, मुर्गी सोचती इससे क्या हो गया, वो मुर्गी को पता नहीं रहता कि इसके मतलब क्या हो रहा है, इसके आयरिस के में, क्यों मुर्गी तो जानती नहीं कि इसमें जो इसका आयरिस है कि इसे शाम के टाइम दिखाई देगा नहीं दिखाई देता, मुर्गी क्या पता इस बारे में। तो क्या नाम है, धीरे धीरे फिर शाम होती है, मुर्गा क्या नाम है टेंशन में चला जाता है कि मुझे कोई मुर्गी पसंद नहीं करने की, धीरे धीरे तो क्या नाम है उससे फिर कम दिखाई देने लगता है, ठीक। और फिर क्या नाम है, जब सुबह होती है तो सुबह क्या नाम है, जो उसका मालिक होता है तो उसे जो जहाँ पर केज होता है, जैसे जहां पर वे रहते हैं, तो उसका पर्दा उठाएगा, फिर क्या नाम है धीरे धीरे क्या नाम है उसे वो चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि रात को तो उसका आयरिस सुगड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये तुम्हें बताया था कि आयरिस के बारे में। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, जो हमारा आधार कार्ड में स्कैन होता है, आधार कार्ड में जो स्कैन होता है वो किस चीज का आया था। एक क्वेश्चन था तुम्हारे में कि जो मनुष्य जहां पर हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो किसका स्कैन होता है, उसमें किसका स्कैन पाया जाता है, आई का। जैसे हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो जो हमारी आयरिस होती है तो उस किसका स्कैन होता है, वो बताओ। आयरिस को तो ले लेंगे भाई, लेकिन किसके द्वारा होता है, वो लेंस के द्वारा, वो होता है इंफ्रारेड के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वो इंफ्रारेड के द्वारा होता है आपका, क्योंकि आयरिस तो आप पर रहता ही है, क्योंकि जो आधार कार्ड बनेगा वो किसका बनता है, वो बनता है तुम्हारा आयरिस का। किसका बनता है, वो आयरिस का बनता है, ऐसा करके यहाँ पर वो क्या नाम है, मशीन, वो रहता है मशीन, क्योंकि आपके आयरिस का ही आधार कार्ड बनता है, ठीक। तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है इंफ्रारेड के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को कि जो मनुष्य जो आधार कार्ड में किसका स्कैन होता है, वो इंफ्रारेड के द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, थंब, जो सबसे पहला स्कैन था वो क्या था, थंब था, यानी कि अंगूठा था, ठीक है, अंगूठा था। ये क्या नाम इतना अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद में चला आयरिस, ये अच्छा माना जाता है। आयरिस का जो स्कैन होता है ये आयरिस का होता है, अच्छा। लेकिन जो सबसे अच्छा माना जाता है वो मानता है डीएनए, ये जो कि हैदराबाद में स्थित है। डीएनए होता है यो क्या नाम है, यो हैदराबाद में स्थित है, लेकिन ये सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक, डीएनए। अच्छा, अब तुम्हें करना क्या है, उसके बाद में ये तो हमारा आयरिस हो गया था। आयरिस में बता दिया गया कि आयरिस क्या काम करता है, आयरिस प्रकाश को कंट्रोल करता है, जितना से प्रकाश लेना होता है। अगर अधिक प्रकाश डालोगे आयरिस पे तो आपका जो आयरिस है वो सुगड़ जाएगा, ठीक है, वो सुगड़ जाएगा, ठीक। अब तुम्हें पढ़ना है फिर आयरिस के अंदर ही, यानी कि बीच में, यहाँ कहा, बीच में यहाँ क्या होता है, उसे पुपिल पाता है। पुपिल क्या बोलते हैं हम, पुतली, ठीक है, जो हमारी पुतली होती है। पुतली का काम क्या होता है, पुतली यानी जो भी होगी किस तरह की होगी, ब्लैक होगी। जो हमारी पुतली होती है वो पुतली किस चीज की रहेगी, ब्लैक कलर की रहती है, ठीक है। अब जो ब्लैक कलर की रहती है, जो पुतली का जो काम होता है, इसका काम क्या होता है पुपिल का, यानी कि प्रकाश, जो हमारा
जो प्रकाश है, प्रकाश को लेंस तक कौन पहुंचाएगा? जैसे हमारा जो प्रकाश है, यानी कि लेंस, जो लेंस होता है, लेंस पढ़ाऊंगा कि लेंस होता है, जो हमारा प्रकाश है लेंस तक कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा तुम्हारा पुतली, पुतली ये वाला, ठीक है। जो भी हमारा प्रकाश जाएगा किस पे जाएगा? पुतली पर, और पुतली किसे ट्रांसफर करेगी? वो करेगी लेंस को, अंदर पहुंचा देगी। लेकिन जो आयरिस था, आयरिस का जो काम बताया था, वो प्रकाश को कंट्रोल करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो हमारा पुतली है, पुतली क्या काम करेगी? प्रकाश को लेंस तक पहुंचा देगी, यानी कि अंदर पहुंचाएगी प्रकाश को। कहां पर? बीच वाले में, ठीक। तो इसका काम क्या है? प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अधिक प्रकाश होगा, अगर अधिक प्रकाश होगा तो क्या काम करेगा? सुगड़ेगा। अधिक प्रकाश होगा तो क्या काम करेगा? सुगड़ेगा, ठीक, सुगड़ता है। यदि कम प्रकाश है तो फैलता है, कम प्रकाश है तो फैलता है। मान चलो तुम कम छाया में खड़े हो, ठीक है, तो क्या नाम है, तुम्हारा प्रकाश है बिल्कुल, तुम्हें जो तुम्हारी आंख की पुतली को सुगड़ जाएगी ऐसे। अगर तुम घूमना ऐसे देखोगे ऊपर है तो एकदम से ऐसे मिल जाएगी, आपकी जो आयरिस है सुगड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो वहां पर क्या है? अगर ज्यादा प्रकाश होता है तो क्या नाम है? सुगड़ता है, और कम में ये प्रकाश फैलता है, ठीक है। अच्छा, तो पुतली काम क्या होता है? यानी कि प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना, अंदर तक पहुंचाना। कि लेंस के जो मैं तुम्हें पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 2 देखना उसका, कि लेंस होता क्या है, ठीक है। यानी कि लेंस, एक क्वेश्चन था उसमें कि मनुष्य की आंख में सबसे चमकीला भाग कौन सा है? जो हमारी आंख होती है, जो सबसे चमकीला जो भाग होता है वो होता है लेंस का होता है। क्या होता है जी? लेंस का होता है। यानी कि जो सबसे चमकीला भाग होगा वो होगा किसका? लेंस का होगा, ठीक है। और अब होता है कार्निया। कार्निया, जो कार्निया होता है इसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? यानी कि जो हमारी आंख होती है, आंख पे भगवान ने क्या काम करा? एक परत चढ़ा दिया ऐसा करके आंख पे, जो हमारी आंख है, आंख पे चढ़ा दी यहाँ पर। जैसे हमारी ये, जैसे मेरी आंख है, मेरी आंख पर जैसा क्या चढ़ा था ना, परत चढ़ा था ऐसा करके। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे ही स्वच्छ कार्निया बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं इसे? स्वच्छ मंडल बोलते हैं, कार्निया, ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे कि तुम्हें बताएंगे क्या होता है। वो प्रकाश की आंख में प्रवेश करता है, यानी कि जितना भी हमारा प्रकाश जाएगा किसके माध्यम, किससे हो जाएगा? पहले वो जाएगा हमारा कार्निया में। कार्निया यहाँ पर रहती है, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। कार्निया कहाँ पर रहती? ऐसे रहती है, ठीक है। और जैसे कि हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल होता है तो मोबाइल पे जो टेम्पर चढ़ा जाता है, जैसे कि मोबाइल होता है, ये मोबाइल है क्या? दिखा देगा, ठीक। जो हमारा टेम्पर ग्लास होता है, जैसे कि मान चलो टेम्पर ग्लास पे वो जैसे फोन है तो फोन पे क्या लग रहा है? टेम्पर ग्लास। जब ये धुंधला हो जाता है तो क्या नाम है? इसे हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब जब क्या नाम है? नेत्रदान होता है, तो मनुष्य कौन सा आंख का नेत्रदान होता है? ये कार्निया होती है, जो आंख पर चढ़ी रहती है, इसे बोलते हैं कार्निया, ठीक है। तो जो हमारा टेम्पर होता है, अगर वो धुंधला होता है तो इसे हटा देता है। उसी प्रकार जो दान होता है वो किस चीज का दान होता है? वो होता है कार्निया का, जिसे हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है। इस हाथ पे जो आदमी को मतलब धुंधला वगैरह दिखाई देने लगता है तो वो किसके कारण? वो कार्निया के द्वारा होता है। फिर क्या नाम है? उसे नेत्रदान के द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या नाम है? ये तुम्हें जानना इसके बारे में। और जो हमारा, अगर मान चलो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बताया था मैंने, स्केलर पर जो हमारा श्वेत पटल है, अगर इस पर किसी ने मार दिया या कुछ चीज आंख पे लगी, जब यह आदमी ज्यादा सोता है तो उसकी आंख लाल होती है, लाल होती है। तो वो कौन सी घटना होती है? उस घटना क्या बोलते हैं? किसी चीज को मालूम है? तुम बताओ क्या बोलते हैं उसे? अगर मनुष्य जो आंख लाल होती है, किसके कारण लाल होती है? वो होती है कंजक्टिवा कारण। किसके कारण होती है? वो कंजक्टिवा कारण होती है। जो मनुष्य जो लाल आंख होती है वो किसके कारण होती है? कंजक्टिवा कारण होती है, लाल। इसे हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इसे उर्दू में बोलते हैं सुर्ख बोलते हैं। जिस कहते हैं सुर्ख हो रही है, तो सुर्ख क्या चीज है? वो एक हमारा उर्दू का शब्द है, उर्दू का, ठीक है ना। तो किसके कारण होती है लाल आंख? हमारी आंख कंजक्टिवा के कारण। इसे याद करना कि जो मनुष्य जो आंख होती है, या किसी चीज पे कोई पत्ता लग जा, या किसी ने कोई वैसी मार दे, तो वो क्या होता है? वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारा कंजक्टिवा कारण होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या नाम है? जो जानवर होते हैं उनकी आंख लाल में क्यों चमकती है? एक बच्चे ने पूछा कि सर, जो ये जंतु होते हैं जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता,
तो सर इनकी जो आंख होती है, यानी कि रात में, इनके नाइट में इनकी आंख चमकीली क्यों दिखाई देती है? किसके कारण दिखाई देती है? कोई बच्चा बता सकता है? बताओ। जो जंतु होते हैं इनकी आंख रात में चमकीली क्यों दिखाई देती है? देखो, वो जो चमकीली दिखाई देती है वो दिखाई देती है टेपिडम लूसिडम के कारण। किसके कारण? टेपिडम लूसिडम। ये किसमें पाया जाता है? जिसे हम बोलते हैं जिंक। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? ये जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि टेपिडम लूसिडम ये किसमें पाया जाता है? ये जानवरों में पाया जाता है। इनके कारण जंतुओं की आंख, ठीक है, जो जानवर की जो चमकीली होती है आंख, वो किसके कारण होती है? वो टेपिडम लूसिडम के कारण होती है। ठीक है, यानी कि जानवर की आंख किसमें चमकती है? रात में चमकती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था? ये आई का चैप्टर था। अब जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 तुम्हें मिल जाएगा और पार्ट 2 में इसकी वीडियो देखना, और हो सके मैं पार्ट 2 में इसे खत्म कर दूं। यानी कि इसका सेकंड भाग जो मनुष्य जो बिल्कुल साफ देखता है वो कहां पर जाकर देखता है? ठीक है, रेटिना पे देखेगा या और आगे जाकर देखेगा, वो तो मैं यानी कि पार्ट 2 में बताया जाएगा। अब तो कौन सा भाग है इसका? ये भाग हमारा है एक्सटर्नल पार्ट है, यानी तो भाग। एक अंदर भाग पढ़ना तुम्हें कि इसके अंदर क्या होता है, फिर उसके अंदर जानना है, यानी कि 3 पार्ट में जानना आपको आंख के बारे में। ठीक है, ऐसे क्या नाम है, हार्ट पढ़ूंगा तुम्हें। जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, जो चैम्बर पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जो नील अलिंद होता है उसका कार्य क्या होता है, ये जो हमारे हैं ये बायोलॉजी के हैं। सबसे बड़ी जो स्किन होती है इनके तपचा क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा अंग है तपचा का। फिर क्या नाम है, तुम्हें पढ़ाऊंगा कान के बारे में आज। क्या फिर पढ़ाऊंगा तुम्हें किसके बारे में? आज जो पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने किसके बारे में? आंख के बारे में। अभी तुम्हारे तो रह रहे हैं, यानी कि तपचा रह रही है, कान रह रहे हैं, आंख रह रहा है, तो मैं धीरे धीरे सब आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और दांत के बारे में, जो मनुष्य के जो मनुष्य के जो दांत होते हैं, यानी कि उसके कितने भाग होते हैं, यानी कि जो मनुष्य है उसके कितने भाग होते हैं दांत के, वो तुम्हें जानना है आने वाली वीडियो में। ठीक है, अब तुम्हें एक बार रिकैप करवाता हूँ क्या मतलब इसका। ठीक है, दोबारा देखो, ये जो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये होता है स्क्लेरा। ठीक है, इसे हिंदी बोलते हैं श्वेत पटल बोलते हैं या सफेद भाग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सफेद भाग बोलते हैं। ठीक, अच्छा, उसके अंदर ये जो बिल्कुल काला काला होता है इसे क्या बोलते हैं? आयरिस बोलते हैं। गोरा सा आयरिस बोलते हैं। आयरिस का काम क्या है, यानी कि जो भी प्रकाश आवेगा हमारी आंख में उसे क्या काम करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर ज्यादा प्रकाश डालोगे आंख पे तो जो हमारा आयरिस है सुगड़ जाएगा। ठीक है ना, सुगड़ जाएगा। अच्छा, तो हमारा जो आयरिस का जो रंग हो सकता है वो 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, यानी कि ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ठीक है, और ये हमारी आयरिस का रंग हो सकता है 3 तरह का। ये क्या नाम है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा कौन? आयरिस। फिर यदि अधिक प्रकाश रहेगा तो क्या काम करेगा? सुगड़ेगा। अगर कम प्रकाश रहेगा तो फैलता है। ठीक है, उसके बाद में और जो हमारा आधार कार्ड बनता है वो किसका बनता है? वो हमारा आयरिस का बनता है, इनका। ठीक है, और किसके द्वारा बनता है? वो बनता है इंफ्रारेड के द्वारा बनता है, इंफ्रारेड के द्वारा। ठीक है, और जो सबसे पुराना था, जो जब स्कैन लेते थे, सबसे पुराना स्कैन कौन सा है? वो थंब का, इनका अंगूठे का था, अंगूठे का। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद में आयरिस ये अच्छा माना जाता है आंख का। ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो क्या है? डीएनए। ये टब भी होता है, ये कहाँ है? इसकी जो ये हैदराबाद में स्थित है डीएनए। ठीक, अच्छा, अब क्या नाम है? पुपिल, जो हमारा पुतली होती है, इसके अंदर जहां पर तारा है, ये क्या नाम है? जिसे हम तारे बोलते तो ये क्या है? पुतली। ठीक है, इसे पुतली बोलते हैं। पुतली का काम क्या है? जो भी हमारा प्रकाश आवेगा किसके रास्ते जाएगा? अंदर, वो जाएगा पुतली के अंदर जाएगा। आयरिस में और पुतली में अंतर समझो। देखो, आयरिस में जो अंतर है वो प्रकाश को कंट्रोल करेगा, और जो पुतली है, पुतली क्या काम करेगी? वो प्रकाश को अंदर ले जाएगी। कहां ले जाएगी? लेंस पे ले जाएगी। और लेंस कहाँ है? उसे आगे पहुंचाएगा। तुम्हें बताऊंगा कि जो लेंस कहां तक पहुंचाएगा उसे, उसकी वीडियो आगे अपलोड करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका काम क्या बताया था? यानी कि प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना। ठीक है, किसी कोई बच्चे को आपत्ति, प्रॉब्लम? नो, एनी प्रॉब्लम। ठीक, तो प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है। यदि अधिक प्रकाश रहेगा तो सुगड़ेगा, कम प्रकाश रहेगा तो
फैल लेगा। ठीक है। अच्छा, और जो कार्निया होता है इसे बोलते हैं स्वचमंडल। जब भी हमारा आंख का जो दान होता है वो किसका दान होता है, वो होता है हमारा कार्निया का दान होता है, जिसे हम स्वचमंडल बोलते हैं। कार्निया क्या नाम है, यहाँ पर ऐसी एक जो हमारी सफेद सफेद है, तो ऊपर हल्की मतलब चमकीली सी परत चढ़ी रहेगी, चमकीली सी, हल्की हल्की चमकीली सी। ठीक है। जैसे कि हमारा ग्लास, ये मोबाइल होता है, इस पर टेम्पर ग्लास होता है, तो जैसे कि मोबाइल का क्या चीज खराब होता है, टेम्पर ग्लास होता है, जो धुंधला दिखाई लगता है उसे फेंक देता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य को मतलब धुंधला दिखाई देता है तो आयरिस से ऐसा क्या नाम है, कार्निया को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है नेत्रदान बोलते हैं जिसे। ठीक। उसके बाद उसमें बताया था जो हमारी लाल आंख होती है किसके कारण लाल होती है, ये होती है हमारी कंजक्टिवा कारण होती है। किसके कारण होती है जी, ये होती है हमारी कंजक्टिवा कारण होती है। ठीक है। और जो ये जंतु होते हैं इनकी जो आंख है रात में चमकीली क्यों होती है, किसके कारण होती है, ये टिबिडम लूसिडम के कारण होती है, जिसमें जिंक पाया जाता है। टिबिडम लूसिडम के कारण होती है। ठीक है। और ये सिर्फ